ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वरी संतान व संप्रदाय है। ईश्वरी संतान संप्रदाय है। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय के थे। अभी हमको ईश्वरी मत मिलती है। ईश्वरी मत क्या सिखाती है? पत्तों को पावन बनाना है। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे, जब कम पतित पावन की संतान है, जब कम पतित पावन बाप की संतान है, अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं करते हैं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग है, बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग है तो बच्चे की मत अलग है। ये फिर है ईश्वरी मत। तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कैसे पतित पावन बाप का पावन बनाते हैं। तुम जानते हो। ये सब गीता का बाबा सब किसने खेल रचा है? तुम जानते हो। पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। यहां तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत बापिया कर देते हैं। जो अपने को ईश्वरी औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपने दिल से पूछना है। जो अपन को ईश्वरी संतान निश्चय करते हैं, वो अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते हैं, उनसे ये धंधा हो भी नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वे ये धंधा नहीं कर सकते। बच्चे समझते हमारी एम एंड ऑब्जेक्टिव है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण, नाय से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी के हम बने। बाप आया है, हमको पावन बनाते हैं, तो अपन को देखना है हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप आए हैं, हमको पावन बना रहे हैं, हम बाप जैसा कर्तव्य करते हैं या नहीं। अपन से पूछना सुन लो है। बाप ने क्या किया? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों को भी ये काम, बच्चों का भी ये काम है। शुरू शुरू में जब बाप आया, मकान तो छोटा ही था। मैं उसमें बाबा के पास गई हूं। बहुत छोटा सा कमरा, इतना बहुत छोटा कमरा है, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। तो धीरे धीरे मकानात बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, तो शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी खोलेगा ना, हाँ अनारी भी खोल सकता है। पढ़ा लिखा खोल सकता है, पर अनारी भी खोल सकता है। खोल करके जो पढ़ने पढ़ाने जानती है, उनको दे देंगे। आप प्रिंसिपल बन करके चलाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ये पत्तों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना है पौत्र बनो तो बहुत अच्छा है, समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? पौत्र के आगे अपौत्र लोग माथा तो टेकते ही है। पहले पे जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए हैं। उस सन्यासी को ज्ञान नहीं देते थे। यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तब कहते थे
हम ईश्वर और ईश्वरी की रचना को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनियों के लिए कहते भाई नहीं जानते हैं, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान नहीं भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निंदर का बना दिया। अभी कितनी ताकत है वो बताने की। सर्वव्यापी के ज्ञान नहीं, कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निंदर का बना दिया है। अब दिल्ली में ऐसा कोई सभा करो, बताओ। मुझे बहुत समय से दिल है ऐसे हजारों की सभा और मूली सुनना में, सुने तो सही ना भगवान ने क्या कहा है। महात्मा गांधी की प्रार्थना सुनते थे, बाबा की मूली न सुने। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बनाते हैं धन का बना करके धनी के पास ले आते हैं, उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है क्या है? बेहद स्वर्ग की बादशाही। हद का वर्षा है नरक, नरक में है दुख, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे। ऐसी बोली सुनाओ, बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पत्तों को पावन बनाना है, साधन यही धंधा करना चाहिए। पत्तों को पावन कैसे बनावें? पहले तो प्रश्न है हम खुद पावन बने हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है? अगर लव है तो लव का सबूत कहां? आज मुरली बाबा सारे महारथियों को सामने रख करके सुना रहा, सब महारथ सुन रहे। लव है तो लव का सबूत कहां? सबूत है पत्तों को पावन बनाने की धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते हैं तो खुद गोया पावन बने हैं न बना सकते हैं। ये धंधा ही नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएंगी, फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ये बात बड़ी खबरदार रहने की है। जो अभी होगा कल्प कल्प यही होगा, इसे संभल है। अभी जो होगा कल्प नहीं नहीं नहीं, संभल के चलो। कल्प कल्पांतर की बाजी है, समझेंगे इनके तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा न सीखे, बाप के दिल पर वही चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। हीरे जैसा देवता कौड़ी से देवता बनाना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्व पर जाता है, बाबा भी सर्व पर जाता है। बच्चों के तन में विराजमान हो, पत्तों को पावन बनाने का रास्ता बताता है। तो अपन को देखना चाहिए हम उन जैसी सर्विस करते हैं और नहीं करते हैं। घड़ी घड़ी बाबा ध्यान दिल पर नहीं चढ़ सकेंगे। कहीं तो मोह बस फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस होना चाहिए ना, और सबसे नष्ट मोह होकर के दिखाना है। पुराने मित्र संबंधी पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तभी गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते हैं, एक दो के दिल को खराब करते हैं, निंदा करते रहते हैं।
फलानी ऐसी है, ये ऐसा है। अपने पहले तो अपन को देखना है हम क्या करते हैं। बाप को फॉलो करते रहते हैं, फॉलो करे तब खुशी का पारा चढ़े, वो दिल पर चढ़े, ये खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवा में रहना है, 8 चच्चों वाला कपड़ा पहनना है। 8 चच्चों वाला कपड़ा, मैं चत्ती बनाने होशियार थी। चत्ती समय टाकी ये कोई पट जाए ना कपड़ा तो होशियार थी। तो मैं दीदी ने मुझे सिलाई क्लास में रखा। तो मैं कोई भी चंद्रमणि दादी मेरी ब्राह्मणी थी, उसने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया। तो कहा, तो मैंने कहा जिसका कपड़ा थोड़ा फट जाए ना हमारे कमरे में रखे, मैं उसका ठीक ठाक करके दे देंगे। तो मैं यही कहा, नया कपड़ा नहीं सिलाई करती थी। तो बाबा को पता चला। बाबा ने कहा मैं भी चत्ती वाला कपड़ा पहनूंगा, मेरे कपड़ा भी ऐसे बनाना। समझा? बाबा को ऐसा सिंपल बड़ा। मैंने सारे कराची में 13 साल में दूसरा बारी कपड़ा नहीं लिया, एक ही बार जो मिला ना वही पहना। मेरा कपड़ा फटेगा नहीं कभी। इसको फटता है कपड़ा? फटता ही नहीं है कभी, जो इनको दूसरा सिलाई कराना पड़े। ऐसा समय भी आना है, ऐसी तकलीफ होंगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए इन सबसे ममत मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी याद है उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपने चढ़ती कला है उसका सबूत चाहिए। एक सेकंड साइलेंस करो। मेरी चढ़ती कला है उसका सबूत चाहिए। बाबा का संदेश आया है, देखो क्या बाबा का संदेश आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, पर बाबा भी कहता है। हाँ। जो पंडे बनाते हैं वे सबूत देते हैं, सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं डिसर्विस करे, लून पानी हो आपस में ही झगड़ते रहे। डिसर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको भी बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भाई भाभी ये भी सहन करना है हमको, फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। बाबा देखो क्या क्या मिसाल देता है, वंडरफुल मिसाल देता है। भाई क्या करें, ये तो ऐसा है ना, मैं क्या करूं। लक्ष्मण भाई आया है क्या? अच्छा हम इसको याद करेंगे। आज देखा कितना अच्छा मीठा भाई। देखो सूर्य में कितनी ताकत है। अभी सुनो मिलती है बाबा की हिंट मिलती है अच्छी तरह से। सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींच करके मीठा बना देता है। अभी भाई ये कैसे करें? नहीं, ये भी उन लोगों की सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं, तो बच्चों में इतनी ताकत होनी चाहिए खारे को मीठा बनाने की। करो फॉलो फादर, ऐसे नहीं और ही खारे बना देवे। कोई कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शिकली पर तक हो जाती है। खारे की शिकल सावरी, मीठे की शिकल गौरी। तुमको तो खुद गौरा बना और सांवरों को भी गौरा बनाना है। बाप कितना दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस यही है, पत्तों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे। अभी देखो आज बाबा इनाम देगा।
दिल पर चढ़ेगा, ये करेगा, अभी इनाम भी देंगे। दिल से पूछ रहे हैं हम कितनों को गौरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। तो कान पकड़ना चाहिए अपने। बाप के मत पर न चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा बल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकती है, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार देते हैं। यहां तो ये ईश्वरी दरबार है, सबका खाता बाबा के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना। सब बच्चों के अंदर को जानते हैं। ये तो बाहर जामी है, वो अंतर्जामी है, सब जानता है। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार बजाना है, नंबर वारा आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच पीछे तो निकल नहीं आएंगे। आगे व पीछे आएंगे, बीच बीच से ऐसे निकल नहीं आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिगड़ा हुआ है, कोई कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनलिटी की शिक्षा संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रवाज अपनी अपनी है, तुम जानते हो। अभी इतना सबसे बता के तुम जानते हो। जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झार है, ऊपर में निराकार आत्माओं का झार है। कितने स्पेस लेते होंगे? बहुत थोड़ी होंगी। जैसे पोलर आकाश तत्व है तो बहुत लंबा है। मनुष्य कितने थोड़ी स्पेस में रहते हैं, मनुष्य कितने थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य है। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे ना, जो इतनी जमीन है उस पर तो मनुष्य रहते हैं ना। धरती पर ही मनुष्य है, सागर का अंत तो नहीं ले सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की भी कोशिश करते हैं, है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते आकर पत्र से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर के आकाश तत्व का अंत लेवे। हम आत्मा ऊपर में रहती है तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं, ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे, देखे आकाश तत्व कितना बड़ा लंबा है। जैका बात बुद्धि में ख्याल आ नहीं सकता। उनके बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। बाप निराकार परमात्मा है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं मैं तत्व का पता लगाना होगा। यहां से गया और अपनी जगह ठहरा, वहां कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी की कोशिश करता हूं। यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फायदा ही क्या? कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ये पत्तों को पावन बनाने में। आत्मा निर्वाण धाम से आकर यहां पार बजाती है, बापिया का पार बजाते हैं। आत्माएं कितनी क्लियर बात समझा रहे हैं। आत्माएं वहां से आकर पार बजाती है, बापिया का पार बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहां ये कोई संकल्प भी नहीं आता कि देखें वो देखे, ये देखे वो देखे। ये संकल्प यहाँ है, समझा।
यहां मनुष्य क्या क्या करते हैं। किसने ये सब खेल रचाया, यानी इतना सब समझाया। मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत हो रहा है, लड़ाई लग जाएंगी, फिर उन्हों का आवाज सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सबका यही हाल है, सवाए तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, हम जाकर बाप का परिचय देवें तो बाप से वर्षा ले लेवें। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है, बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है। नई दुनिया की स्थापना लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं पर टाइम वेस्ट करते हैं। एवरेस्ट पर मानो जाकर के खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अभी इंसॉल्वेंट हो गई है, अब तुम्हारी बुद्धि अभी सॉल्वेंट बन गई है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप सम्मान बनाने का। एक सेकंड थोड़ी कहानी सुना देती हूँ। हम जापान गई थी। जापान में एक बरात अच्छा आदमी था, मशहूर था, डॉक्टर भी था पर मशहूर बहुत था। उसको था मैंने अब जीवन में कुछ करने का है, तो समझा मैं भारत में जाता हूँ, हिमालय पर जाऊंगा, वहां जाकर कोई महात्मा से मिलूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। मैंने जापान के हिसाब से मशहूर था, पर जब हिमालय पर गया तो स्वामी जी ने कहा तो कहाँ से आए हो, कहाँ से, कहा जापान से। तो जापान से आए तो तेरे यहाँ कोई काम नहीं है। जब मैं जापान से आया, तुम जापान से आते, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। कहा, मैंने कान पकड़ा, मैं ये नहीं कहा, मैं जापान से नहीं आया हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं। फिर सुधर गया अच्छी तरह से। फिर जब वापस आया उसका बहुत मान हो गया। तो मेरा भाषण रखा था, उसका भी था, हमारा भी था। फिर तो वो कहा, मुझे ये भान तोड़ना पड़ा, मैं जापानी हूं। तो स्वामी ने उसको स्वीकार किया। तो तभी मैंने कहा, फिर जब उसका पहले लोगों ने बहुत लोग आए थे उसका सुनने के लिए, उसका पूरा हुआ, फिर मुझे भी बुलाया, वो भी बैठा था, फिर हम उनसे मिले। फिर मैंने फिर अच्छी तरह, उसने बहुत अच्छा ज्ञान सुना। कहा, मुझे पता नहीं था अब्बू पर्वत पर जाना होता है, पर अभी तो अब मैंने कहा, मैं अब्बू पर्वत से आई हूँ, तुम हिमालय पर गया था, मैं अब्बू पर्वत से आई हूँ। फिर फायदा क्या, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती नहीं। बाकी दुनिया, मैंने कहा तुम क्या पाया, कहा बहुत पाया। फिर थोड़ा जब ज्ञान सुना तो मैं अबू से ये सीखा, मैं ये बताने के लिए आई हूँ। वहां अबू पर्वत पर रहती हूँ, समझा कितना नशा। अबू अबा का घर रहना। तुम्हारी बुद्धि अब सालन बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को अपसम्मान बनाने का। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल को भी ये समझाओ, वेद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, ये वेद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। आओ
तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवें, जिसको निराकार कहते हैं। उनकी हम बायोग्राफी सुनावें। ब्रह्म योगी को तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं। फिर कहेंगे ब्रह्म सर्वव्यापी है, परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। बाप तो बच्चों को अपसम्मान, बाप तो बच्चों को अपसम्मान ज्ञान का सागर बनाते हैं, तो तत्व कैसे अपसम्मान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे बोलो भाई मेरे, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।